Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री में हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट जो हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं, जैसे सा हॉर्स है, फिशर है, न्यूमैन है, उसको इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास सा हॉर्स प्रोजेक्शन हो तो उसके हम फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम सारी जो इंटर कन्वर्जन्स हैं उनको एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। जैसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि फिशर से सा हॉर्स न्यूमैन में कैसे जाते हैं, न्यूमैन से फिशर सा हॉर्स में, या सा हॉर्स से फिशर न्यूमैन में। ये सारा एक ही लेक्चर में कवर करेंगे और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखें, ये जो फिशर प्रोजेक्शन होता है, फिशर प्रोजेक्शन हमारे पास ये एक्लिप्स फॉर्म होती है। ये मैं आपको काफ़ी पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी लेक्चर्स में कि ये जो फिशर प्रोजेक्शन होता है ये एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। अब आपने इससे न्यूमैन और फिर आपने इससे ड्रा करना है सा हॉर्स प्रोजेक्शन। तो देखो, न्यूमैन में हम कैसे देखते हैं, फर्ज करें ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है। टोटल 4 कार्बन है, ये 1 है और ये 4 है। हमने COOH ग्रुप जो है, प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप जो है, इससे हमने नंबरिंग स्टार्ट की है। अब हमने ड्रा करना है न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो बॉन्ड होता है वो कंप्रेस होता है, वो हमें नजर नहीं आता। दो कायरल कार्बन है हमारे पास, एक 2 वाला एक 3 वाला। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो 2 वाला कार्बन है उसको हम डॉट से शो करेंगे और जो 3 वाला कार्बन है उसको हम सर्कल से शो करेंगे। याद रखिएगा, ये जो 2 और 3 है इनके दरमियान बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। यानी हम बिल्कुल कार्बन से देख रहे होते हैं यहां से, तो ये बॉन्ड पीछे छुप जाता है, कार्बन के पीछे कार्बन छुप जाता है। तो हम क्या करते हैं, फ्रंट वाले को शो करते हैं विद डॉट और बैक वाले को विद क्रॉस, और फिर दो वाई बना लेते हैं। ये फ्रंट वाला हमारे पास कार्बन है, ये फ्रंट वाले कार्बन का वाई है, ऐसे। अब इसमें देखें, ये कार्बन नंबर 2 है, इसमें जो वाई वर्टिकल लाइन है उस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। राइट साइड पे हमारे पास OH है और फिर लेफ्ट साइड पे हमारे पास H है। ये हमारे पास 2 वाला कार्बन। अब जो 3 वाला कार्बन है हमारे पास, अगर हम इसको बनाना चाहें, चाहूं कि ये जो होता है फिशर प्रोजेक्शन ये एक्लिप्स्ड होता है, तो इसकी एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। इसकी एक्लिप्स स्ट्रक्चर बनानी है तो बिल्कुल ऐसे ही एक और वाई बनाएंगे, ये देखें इसमें, लेकिन बाण आप स्टार्ट करेंगे यहां से सर्कल से, क्योंकि जो बैक वाला कार्बन है वो हमारे पास सर्कल के साथ है। अब एक्लिप्स कन्फर्मेशन है फिशर, ये भी एक्लिप्स्ड है। तो देखें, इस कार्बन में जो कार्बन 3 है, जो सर्कल वाला कार्बन है, राइट साइड पे OH है, लेफ्ट साइड पे H है, और वर्टिकल लाइन पे मिथाइल ग्रुप है। तो इस तरह हम फिशर प्रोजेक्शन को न्यूमैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखना है कि ये जो फिशर होता है ये एक्लिप्स्ड होता है। अगर आप स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनाना चाहते हैं तो देखें, वही फ्रंट वाला कार्बन है आपके पास, और फिर ये हमारे पास सर्कल से दिस वन इज रियर कार्बन या डिस्टल कार्बन, जो पीछे वाला कार्बन है। आप पहले जो फ्रंट वाला कार्बन है उसका हम वाई बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया वाई। फ्रंट वाला कार्बन कौन सा है, ये 2 वाला। तो ये हमारे पास OH है राइट पे, लेफ्ट पे हमारे पास H है, और फिर वर्टिकल लाइन पे हमारे पास COOH।
अब जब स्टैगर्ड कंफर्मेशन बनानी है तो जो दूसरे वाला वाई बनेगा वो इसका उलट होगा। जैसा कि देखें, वर्टिकल लाइन उसकी ऐसे होगी, इस तरफ सर्कल से शुरू करेंगे बाण, और ये इसका वाई बन जाएगा। ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। अब वर्टिकल लाइन पे तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये वर्टिकल लाइन पे मिथाइल ग्रुप आ गया। अब करना क्या है, चूंकि मिथाइल ग्रुप एक्लिप्स सॉरी OH ग्रुप 3 वाले कार्बन का राइट साइड पे है एक्लिप्स्ड में, तो आप स्टैगर्ड में इसको लेफ्ट साइड पे कर देंगे, और फिर ये जो हमारे पास H है लेफ्ट साइड पे कार्बन नंबर 3 का, वो हम कर देंगे राइट साइड पे, तो ये इसकी स्टैगर्ड कंफर्मेशन आ जाएगी। सिंपली करना क्या है, 180 से इसको रोटेट कर दें। अगर आप फिशर से नहीं कन्वर्ट करना चाहते तो इससे डायरेक्ट कर लें। जब 180 से करेंगे तो देखें मिथाइल ग्रुप 180 का मतलब है यहां चले जाएगा, मिथाइल ग्रुप देखें इसी जगह पे है। OH 180 का मतलब है इस जगह पे OH आ जाएगा, 180 देखें इसी जगह पे है। और H 180 का मतलब है H जो है वो यहां पर आ जाएगा, और देखें H इसी जगह पर है। तो इस तरह से आप फिशर को न्यूमैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसी फिशर को सा हॉर्स में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम बाण बनाते हैं इस तरह से ऑब्लिक। क्योंकि फिशर एक्लिप्स्ड है तो मैं दोनों वाई इस तरह से बना लेता हूं, ये एक वाई है मेरे पास, और इसी तरह सेम चूंकि एक्लिप्स बनानी है तो दोनों वाई सीधे होंगे या दोनों वाई उल्टे होंगे। ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। अब कार्बन नंबर 2 में वर्टिकल लाइन पे क्या है, COOH है। राइट साइड पे हमारे पास ये देखें, राइट साइड पे हमारे पास OH है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास H है। सेम यहां पर देखें, जो कार्बन नंबर 3 है उसकी जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास, उसकी वर्टिकल लाइन पे मिथाइल ग्रुप है। दिस वन इज मिथाइल ग्रुप। राइट साइड पे OH है, ये राइट साइड पे OH है, और लेफ्ट साइड पे इसके H है। ये इसकी एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन बन जाएगी। अगर आपने इसकी स्टैगर्ड कंफर्मेशन बनानी है, इसी से स्टैगर्ड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक वाई आप इस तरह से सीधा बना लेंगे, और स्टैगर्ड बनाने के लिए जो सेकंड वाला वाई होगा वो आप इस तरह से उल्टा बनाएंगे। ये सेकंड वाई है। फर्स्ट वाले कार्बन को, जो कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है। जो कार्बन नंबर 2 है उसकी कोई टेंशन नहीं है। जो कार्बन नंबर 2 है उसके ग्रुप एज इट इज बना दें। वर्टिकल लाइन पर क्या है हमारे पास, COOH, और इसी तरह राइट साइड पे आपके पास OH है, और फिर आपके पास लेफ्ट साइड पर H है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसमें हमने स्टैगर्ड वाली कंफर्मेशन में इसमें बनाया, ये स्टैगर्ड है। अब एक्लिप्स में आपने क्या करना है, इसको उलट कर देना है। OH राइट साइड पे था तो OH आप ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे। मिथाइल तो देखें वर्टिकल लाइन पे ही रहेगा, ये मिथाइल है, ये वर्टिकल लाइन है। अब आपके पास OH राइट साइड पे था तो यहां पर आ जाएगा H, और जो OH है वो यहां पर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो ये जो है हमारे पास स्टैगर्ड कंफर्मेशन आ जाएगी। सॉरी, ये एक्लिप्स बनाई थी हमने, मैंने गलती से इसको स्टैगर्ड कह दिया, ये एक्लिप्स्ड है। ये हमने उसकी स्टैगर्ड कंफर्मेशन बना दी है। इसी तरह से ये स्टैगर्ड थी और ये एक्लिप्स थी। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं फिशर को सा हॉर्स में या फिशर को न्यूमैन में। फिशर से आप एक्लिप्स्ड बनाएंगे पहले, चाहे वो सा हॉर्स हो या वो सा हॉर्स के साथ साथ फिशर प्रोजेक्शन हो। पहले आपने बनानी है एक्लिप्स्ड वाली कंफर्मेशन, और फिर एक्लिप्स्ड को आप कन्वर्ट कर लेंगे स्टैगर्ड में। बैक वाले कार्बन को आप 180 से रोटेट कर देंगे उसके ग्रुप्स को। तो ये हो गया फिशर से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन है, दो कार्बन है, ये फ्रंट वाला कार्बन है और सर्कल से बैक वाला कार्बन है। हमने इसको कन्वर्ट करना है फिशर में। तो देखें, दो कायरल कार्बन है, वर्टिकल लाइन, दो आप यहां पर लगाएंगे हॉरिजेंटल लाइंस, क्योंकि दो कायरल कार्बन है। ये कार्बन नंबर 2 है फ्रंट वाला, और सर्कल कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन 2 है। अब कार्बन 2 पे देखें, राइट साइड पे आपके पास Br है, ये राइट साइड पे Br आ गया, लेफ्ट साइड पे 2 पे H है, और वर्टिकल लाइन पर 2 में COOH है।
अब चूंकि फिशर प्रोजेक्शन जो होता है, फिशर प्रोजेक्शन होता है एक्लिप्स्ड, जबकि ये न्यूमैन प्रोजेक्शन जो हमें दिया गया है ये स्टैगर्ड है, क्योंकि ये 60 डिग्री पे पड़े हुए हैं फ्रंट और बैक वाले कार्बन के ग्रुप। तो आप ग्रुप को रोटेट कर दें, वर्टिकल लाइन को तो मत छेड़ें। वर्टिकल लाइन पर आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप, वो एज इट इज बना दिया। अब राइट साइड पे एच है तो इसको आप कर दें लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे सीएल है तो इसको आप कर दें राइट साइड पे। इस तरह आप न्यूमैन से फिशर में जा सकते हैं, क्योंकि स्टैगर्ड था न्यूमैन, फिशर एक्लिप्स होता है, तो हमने जो बैक वाला कार्बन है उसको रोटेट कर दिया है। अब बैक वाला कार्बन जब रोटेट करेंगे तो 180 का मतलब है ये क्लोरीन ब्रोमीन के पीछे आ जाएगा, देख ले ऐसे ही है। ये एच एच के पीछे चले जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, और मिथाइल और COOH वर्टिकल लाइंस पे आ जाएंगे। इसी का अगर हमने सा हॉर्स बनाना है, देखें ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, दो वाय बनाएंगे। तो स्टैगर्ड का मतलब है हम दोनों वाय उल्टे बनाएंगे, एक वाय अगर इस तरह से सीधा है तो दूसरा इसका उलट बनाएंगे, एक दूसरे का उलट बनेंगे दोनों वाय, मतलब दूसरा वाय जो है वो इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए जो फ्रंट वाला कार्बन है, फ्रंट वाले कार्बन को तो एज इट इज आप बना दें। फ्रंट वाले कार्बन में COOH वर्टिकल लाइन पे है, और फ्रंट वाले कार्बन में राइट साइड पे आपके पास Br है, और फिर लेफ्ट साइड पे आपके पास H है। अब आपने बैक वाला कार्बन देखा है, चूंकि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है तो स्टैगर्ड का मतलब है कोई चेंज नहीं करनी, जैसे ग्रुप हैं, क्योंकि ये भी स्टैगर्ड है। तो आप सा हॉर्स भी स्टैगर्ड बना रहे हैं तो जैसे ग्रुप हैं वैसे ही आप लगा देंगे। यहां पर मिथाइल वर्टिकल लाइन पे है, और फिर देखें H आपकी राइट साइड पे है, और Cl आपकी लेफ्ट साइड पे है। तो इस तरह ये आपका जो ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बन जाएगी सा हॉर्स न्यूमैन से। अगर आपने एक्लिप्स बनानी है इसी की, यानी ये फिशर जैसे बना हुआ है, एक्लिप्स बनाएंगे, तो आपने जो दोनों वाय बनाने हैं, अगर एक वाय इस तरह से सीधा बना रहे हैं तो आप एक्लिप्स बनाने के लिए दोनों वाय जो हैं वो सेम बनाएंगे इस तरह। देखिए ये स्टैगर्ड है, ये एक्लिप्स बनाया मैंने इसलिए बैक कार्बन के ग्रुप बदल दिए। ये स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड बनाया मैंने, ग्रुप्स को नहीं छेड़ा, जैसे थे वैसे लगा दिए। लेकिन अगर मैंने न्यू मैन स्टैगर्ड से सा हॉर्स एक्लिप्स बनाना है, तो देखें फ्रंट वाले कार्बन के ग्रुप तो ऐसे ही लगा दें। वर्टिकल लाइन पे क्या है आपके पास, COOH है, वर्टिकल लाइन पे आपके पास आ गया COOH। राइट साइड पे आपके पास Br है, राइट साइड पे Br है, और लेफ्ट पे H है, बिल्कुल ये ग्रुप जैसे इसमें लगे हैं ऐसे ही इसमें लगे हैं। फर्क क्या है, अब आपने एक्लिप्स बनाना है तो एक्लिप्स बनाने के लिए इस कार्बन के ग्रुप को आप चेंज करेंगे, रोटेट करेंगे 180 से। यहां पर आ जाएगा मिथाइल वर्टिकल लाइन पे। यहां देखें आपकी राइट साइड पे क्या है, H है, तो H चलेगा लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपके पास Cl है तो ये चले जाएगा राइट साइड पे। तो बिल्कुल ये फिशर की तरह का बन गया। देखें मिथाइल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वर्टिकल लाइन पे आ गए, बिल्कुल ऐसे ही है। Pr और Cl दोनों राइट पे आ गए, ये देखें दोनों राइट पे हैं, और लेफ्ट पे दोनों H हैं। तो इस तरह से आप न्यू मैन को भी सा हॉर्स और फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में देख लेते हैं सा हॉर्स। सा हॉर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें ये हमारे पास सा हॉर्स है, प्रोजेक्शन है, दो कायरल कार्बन है, एक ये वाला कायरल कार्बन है और एक ये वाला कायरल कार्बन है। इसको हम कह लेते हैं ये कार्बन नंबर 2 है, इसको कह लेते हैं ये कार्बन नंबर 3 है। अब देखिए इसमें दोनों वाय उल्टे हैं, ये वाय अगर इस तरह से है यानी सीधा है, तो ये वाला जो वाय है ये उल्टा है, मतलब ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। अब मैंने अगर इसका न्यू मैन प्रोजेक्शन बनाना है तो फ्रंट वाला कार्बन मैं लगाऊंगा डॉट के साथ, और बैक वाला कार्बन मैं लगाऊंगा सर्कल के साथ। फ्रंट वाला कार्बन 2 है और बैक वाला कार्बन 3 है। न्यू मैन बनाने के लिए हम इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू देखते हैं। फिशर में या इसमें सॉरी सावर्स में ऊपर से देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसको न्यू मैन में कन्वर्ट करेंगे तो कार्बन नंबर 2 और 3 के बिल्कुल इस बॉन्ड के थ्रू देखेंगे, क्योंकि जो न्यू मैन होता है उसमें बॉन्ड कंप्रेस हो जाता है, बॉन्ड नजर नहीं आता है 2 और 3 के दरमियान। अब देखें जो 2 है उसके साथ जो हमारे पास ये वाई है, मैं इस तरह से उसका वाई बना लेता हूं, ये बन गया 2 वाले का वाई।
वर्टिकल लाइन पे COOH है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे वाई की COOH है, राइट साइड पे H है और लेफ्ट साइड पे फ्लोरीन है। ये बन गया फ्रंट वाला कार्बन। अब आपने बैक वाला कार्बन बनाना है, क्योंकि ये स्टैगर्ड है, दोनों वाई उल्टे हैं, सा हॉर्स भी स्टैगर्ड है, तो आप इसको भी स्टैगर्ड बनाएं। स्टैगर्ड कैसे बनाएंगे, इसका वाई उसके उलट बनाएंगे, ये इस तरह से बनेगा वाई। ये वाई बन गया, स्टैगर्ड है। मिथाइल वर्टिकल लाइन पे, इसमें वर्टिकल लाइन पे COOH है, तो वर्टिकल लाइन पे मैंने COOH लगा दिया। अब आपने देखना है राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे H है कार्बन नंबर 3 की, और लेफ्ट साइड पे क्लोरो है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये भी स्टैगर्ड बनाया है मैंने, ये भी स्टैगर्ड बनाया है, तो मैंने एज इट इज ग्रुप लगा दिए। अगर मैंने इसका क्लिप्स बनाना होता तो देखें, जो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन को मैं पॉइंट से शो करूंगा, डॉट से शो करूंगा, जबकि जो बैक वाला कार्बन है उसको मैं शो करूंगा सर्कल के साथ। फ्रंट वाला वाई मैं इस तरह से बना लेता हूं, जैसे पहले था, उसको छेड़ता ही नहीं मैं, इस तरह से। और इसमें फ्रंट में COOH वर्टिकल लाइन पे था, राइट साइड पे H है और लेफ्ट साइड पे फ्लोरो ग्रुप है। अब मैंने इसका एक्लिप्स्ड जो वर्जन है वो बनाना है, तो एक्लिप्स्ड में वर्टिकल लाइन में तो COOH ही रहेगा, तो ये इसकी आ गई है वर्टिकल लाइन। मैं इसका वाई बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा, देखें, ये सर्कल से शुरू करूंगा, ये बॉन्ड और फिर ये बॉन्ड, क्योंकि एक्लिप्स बना रहा हूं, तो वर्टिकल लाइन पे तो COOH ही रहेगा। दोनों ग्रुप्स की मैं यहां पर जगह बदल दूंगा। देखें, हाइड्रोजन किस साइड पे था, राइट साइड पे, अब मैं हाइड्रोजन को कर दूंगा लेफ्ट साइड पे, और फिर क्लोरीन जो था वो लेफ्ट पे था, तो क्लोरीन को मैं कर दूंगा राइट साइड पे। तो इस तरह से जब मैंने इसको चेंज करना है, देखें, यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 180 का मतलब है ये इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर चले जाएगा, इस तरह करके 180 हो गया। इसके 180 का मतलब है हाइड्रोजन फ्लोरीन के नीचे आ जाएगा, ये बिल्कुल फ्लोरीन के नीचे आ गया, और क्लोरीन और हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह इसकी एक्लिप्स कन्फर्मेशन बन जाएगी। अगर मैंने इसी का फिशर प्रोजेक्शन बनाना है, दो कायरल कार्बन है, एक वर्टिकल लाइन लगा दी, दो यहां पे मैं लगा दूंगा हॉरिजेंटल लाइंस। अब फर्स्ट वाला कार्बन देखें, फर्स्ट वाला जो कार्बन है ये 2 है मेरे पास, ये 3 है। फर्स्ट वाला जो कार्बन है इसमें वर्टिकल लाइन पे क्या है, COOH, और फिर राइट साइड पे क्या है, H, और लेफ्ट साइड पे मेरे पास फ्लोरो ग्रुप है, इस तरह, ये वाला लेफ्ट फ्लोरो राइट H। अब सेकंड वाला कार्बन, चूंकि ये स्टैगर्ड है, मैंने फिशर बनाना है, फिशर एक्लिप्स्ड होती है, तो मैं इस कार्बन के ग्रुप को रोटेट कर दूंगा। वर्टिकल लाइन पे तो COOH ही रहेगा। अब यहां से आप देखें, हमारे पास राइट साइड पे H है, तो ये चले जाएगा लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे क्लोरीन है, तो ये आ जाएगा राइट साइड पे। क्या ये सही बनाया है, कंफर्म कर लेते हैं। यहां से देखें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर है, बिल्कुल ठीक है, न्यू मैन से हम कंफर्म कर लेते हैं। और फिर देखिए, क्लोरीन और हाइड्रोजन वो एक दूसरे के ऊपर है, क्लोरीन हाइड्रोजन आ गए और फ्लोरीन हाइड्रोजन आ गए, तो इसका मतलब है ये हमने बिल्कुल सही कन्वर्ट कर लिया है, स्टैगर्ड से हमने फिशर बना लिया जो कि एक्लिप्स्ड होता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हम फिशर को, सा हॉर्स को और न्यू मैन को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।